पार्टियां भी राममय ज्यादा होती हैं। जी राजेश जी। जी, धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत होना चाहूँगा, क्योंकि 2013-14 वाला चुनाव छोड़ दें, तो पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि जब विधानसभा चुनावों में जो पार्टी जीती है, अगले लोकसभा चुनाव में वो हार गई है। या यूँ हम कहें कि जो पार्टियाँ विधानसभा चुनाव में जीती हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, वो लोकसभा में नहीं जीती। एक दूसरी बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि फिर उसके बाद में आगे आपके बात करता हूं। अभी सतीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो प्रदेशों पर ही अगर कोई इस तरह से फोकस यात्रा होती, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन तब ये सवाल उठते कि भाई नॉर्थ ईस्ट क्यों छोड़ दिया, या पूरब क्यों छोड़ दिया, बंगाल क्यों छोड़ दिया, उड़ीसा, झारखंड, बिहार क्यों छोड़ दिया। तो शायद वो एक कारण हो सकता था। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं होना चाहूंगा कि राहुल की संगठन क्षमता को जो मैं शायद नहीं है उनमें। क्योंकि देखिए 2018 में जब वो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, और उसके तुरंत बाद जो 3 राज्यों में कई वर्षों से जो चली आ रही थी बीजेपी की सत्ता, उन्होंने छीन ली थी। अब वो 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर वो बने रहते तो मुझे लगता है अब तक कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना मजबूत हो चुका होता, लेकिन वो अब अपने कारणों से उन्होंने फिर इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये संगठन क्षमता पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम सवाल करना चाहिए। अब आते हैं यात्रा पर। ये बात सही है कि पिछली यात्रा का उन्हें लाभ मिला है, और तेलंगाना तो साफ साफ नजर आता है। कुछ मत प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश में और या महाराष्ट्र में बहुत थोड़े से इलाके से उनकी यात्रा गुजरी थी। उस यात्रा का असर दक्षिण भारत में क्या रहता है वो तो अब अभी में लोकसभा चुनाव में पता लगेगा। लेकिन अगर ये 67 दिन तक चलने वाली है, तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सतीश जी ने कहा कि चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, न्याय यात्रा का नाम दे दीजिए या कोई भी, ये माना तो यही जाएगा कि अब ये चुनाव को मद्देनजर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो उसको इलेक्शन से और सियासी अर्थ ना निकालें, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजनीतिक मंशा तो है ही है। पर मेरा अपना जो सोचना है एक एज एन एनालिस्ट, के मुझे लगता है कि जो समय है, अब लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत के चक्रवर्ती घोड़े पे सवार है। तो अब अगर उस घोड़े की रफ्तार का आपको मुकाबला करना है, तो मुझे लगता है कि शायद पूरब से पश्चिम तक ये न्याय यात्रा कुछ समय ठहर के निकाली जा सकती थी। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, राहुल गांधी की यात्रा है, तो कांग्रेस पार्टी का लगभग आधा तंत्र, आईटी सेल, तमाम सारे संगठन की इकाइयां, वो सब उसमें लग जाएंगी। और इस समय कांग्रेस के लिए चुनाव के लिए इतना कम समय है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, तो उसमें तो उनको क्या करना है, उनकी तो तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। मुझे लगता है कि शायद 67 दिन का वक्त काफी होता है। अगर ये यात्रा थोड़ा ठहर के होती तो शायद आ, मुझे लगता है कि शायद उसके बेहतर संदेश जाते। और प्रचार की जहां तक बात है, दूसरी बात यह है कि देखिए, अब 6 राज्य तो कम से कम ऐसे हैं जहां पर राम मंदिर और सांप्रदायिक विभाजन हम देखते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ तो थोड़ा हमें नजर आता ही है। और भी 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है। तो उन राज्यों में अब आप देखिए कि होगा राम मंदिर का 22 तारीख को जब होगा, अभी से वो ट्रेन कैसे जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे लोग जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, और लगातार, और उसके बाद भी वो 1.5 महीने मीडिया में छाए रहेंगे। राहुल गांधी की ये शिकायत रही है भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी, कि मीडिया ने उनको पर्याप्त स्थान उसमें नहीं मिला, और जो कि हम लोग सब देखते रहे हैं कि मीडिया में उस तरह से, लेकिन बाद में जरूर रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उस तरह से स्थान नहीं मिला। तो जब ये राम मंदिर वाला मुद्दा है सामने और उस तरह है, तो कांग्रेस पार्टी को एक समानांतर, एक बड़ी योजना बनानी चाहिए थी, जो इस मुद्दे का पर मिलने वाले प्रचार का काट हो सकती थी। तो यहां मैं अपनी ये बात कहना चाहूंगा। बाकी फिर अगले राउंड में जी।